भागे 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 भागे। और ये शाम को शिवरात्रि के लिए तैयारियां चल रही है। यहाँ पे पंडाल। ये निकलेगी बारात शाम को बड़े बाबा की। तैयारी हो रही है बारात की, शाम को 6 बजे बारात निकलेगी। और हमें सफारी से कब आएंगे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं आऊँगी बारात में। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना चाहिए। और कह रहे ज़्यादा मत पी, भांग मत पी, प्रसाद मत ग्रहण कर लेना कि आ ना पाओ। और अब दिन की सफारी की शुरुआत होने जा रही है, देखते कैसा रहता है। मॉर्निंग की सफारी में तो बस बर्डिंग ही हो पाई। और मेरा तो व्रत है शिवरात्रि का। मंदिर होके भी आ गए, मंदिर गए थे, जस्ट अभी आए हैं। और शिव से मैंने कहा कुछ खाने का पैक करा लो, खाने का टाइम तो है नहीं, लेट हो रहा है तो पैक करा रहे हैं। और अभी आ चुके हैं खाना लेके, तो तैयार हैं दूसरी सफारी के लिए। और हम सनग्लासेस बना लेते हैं इनको। जा रहे हैं अपनी सेकंड सफारी। यहाँ पर है शारदा नदी, और ये भीड़ आज शिवरात्रि की वजह से है। लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, शायद मंदिर भी है नीचे। चुके हैं गेट पे। तो सरप्राइज, टाइगर इज बैक। ऐसा ही हो आज। और यहाँ का बुकिंग काउंटर यहाँ है, उधर से रोड आती है। हम लोग ने गाड़ी पहले लगा दी है जिससे गाड़ी पीछे ना हो जाए। और अब बुकिंग के लिए आए हैं यहाँ पे। तो आप अगर टाइम से आ जाए तो यहाँ से आप बुकिंग करवाएंगे अपनी, फिर यहीं से पेमेंट करते हैं। टाइगर की डिटेल है, distribution of the tiger, certain facts about them, number of species and population in India। यहीं पे अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है सफारी से पहले तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और यहाँ स्लिप रखती है, बोला भैया कटवा रहे हैं स्लिप, और उनकी वेट करते हैं फिर चलते हैं। और आप देखेंगे पूरा फेंस्ड एरिया है क्योंकि ये जस्ट जंगल से सटा हुआ है, तो यहाँ पे भी एनिमल की इवनिंग में तो मूवमेंट हो ही जाती होगी, तो इस वजह से इसको फेंस रखना ज़रूरी है। भाई कल मॉर्निंग का भी ऑन है। अच्छा अच्छा।
तो हम सफारी ज़ोन में अंदर एंटर हो गए हैं। अभी लेक आएगी, लेक से 2 रास्ते मुड़ेंगे, डिवाइड होंगे 2 रास्ते, एक जाएगा राइट की तरफ और एक लेफ़्ट की तरफ। हम जाएंगे राइट की तरफ। लेफ़्ट वाला रास्ता जो जाता है उससे थोड़ा आगे जाकर एक रास्ता कटता है, वहाँ है फीमेल टाइग्रेस और उसके 4 कब्स, जो कि बहुत रेयरली देखे जा रहे हैं क्योंकि उसका जो ज़्यादा एरिया है वो कोर जोन में है। वो टूरिस्ट जहाँ सफारी ज़ोन है उसमें वो कम दिखती है, वो रेयरली दिखती है। अब उसका पता नहीं है कि वो कब निकलेगी बच्चों के साथ में, क्योंकि पहले तो बच्चे बहुत ही छोटे थे तो मुंह में दबा के उनको इधर से उधर ले जाती थी, लेकिन टाइग्रेस अपने बच्चों को बहुत सेफ करके रखती है, बहुत ही बचा के रखती है किसी भी और जानवर से या दूसरे मेल टाइगर से। तो वो जब भी शिकार के लिए जाती है, इधर उधर जाती है, वो बच्चों को छुपा के जाती है ताकि कोई भी उन बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। तो और बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो फिर तब वो उसके साथ में घूमते हैं। तो इतने छोटे बच्चों को टाइग्रेस दूर तक अपने साथ कम ही ले जाती है, क्योंकि या तो टेरिटरी मार्किंग पे निकली होती है या शिकार के लिए निकली होती है। जब हमें रणथंभौर में मिली थी टाइग्रेस रिद्धि अपने बच्चों के साथ में, तब भी ऐसा ही था कि रिद्धि दिख जाती थी, बच्चे नहीं दिखते थे। तो कभी ऐसा चांस होता था कि रिद्धि अपने बच्चों को लेकर निकली हुई होती थी, वरना अगर वो शिकार टेरिटरी मार्किंग पे निकली होती थी तो अकेले ही होती थी। तो अभी हम उस वाले रास्ते में नहीं गए, हम जिस रास्ते से अभी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे देखना, मतलब अगर आपको टाइग्रेस देखनी है बच्चों के साथ तो हमें पूरा सफारी का टाइम वहाँ देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अभी हम ऐसा कर रहे थे कि यहाँ आ गए थे दूसरी साइड में, राइट साइड में, उसके बाद एक बार हम उस तरफ भी जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको हट दिख रही है इसके पास मेल टाइगर अक्सर देखा जाता है, और कुछ पिक्चर्स हैं वायरल यहाँ की हट के पास की। तो मैं सोची थी किशनपुर में कहाँ पर की होगी, तो इसी जगह की थी। तो मुझे भी बड़ी उम्मीद थी कि क्या पता हमको भी यहीं दिख जाए। तो वहाँ पर अच्छे से वॉच करने के बाद फिर हम निकले ग्रासलैंड की तरफ, जहाँ कल बहुत ज़्यादा कॉल्स थी वॉच टावर के पास। अभी हम उसी एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो ग्रासलैंड पहुँचने से पहले थोड़ी देर हम इस जगह पे वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर एक टाइग्रेस है और उसके 2 बच्चे हैं उसके साथ में। बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, 1.5 साल के हैं। तो हम इसी जगह पे वेट कर रहे थे। तो जब हम 1.5 साल पहले जब किशनपुर आए थे तब वो बच्चे बहुत छोटे थे, हमें दिखे नहीं थे, लेकिन इस जगह पे हमने तब भी वेट किया था। ये जो रास्ता दिख रहा है इससे अंदर की तरफ से वो आती है या क्रॉसिंग में दिख जाती है। तो हमने कुछ देर और वहाँ पर वेट किया, फिर हम आगे बढ़ गए ग्रासलैंड की तरफ। और इंडियन रोलर जो सुबह भी हमें दिखी थी इसी जगह पे फिर से दिखी, लेकिन अभी वो पेड़ में बैठी हुई थी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और आप देखिए कैसे डाली में बैठी हुई है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन उसने अपना बैलेंस बिल्कुल बनाया हुआ है। हमने ग्रासलैंड भी चेक कर लिया था, वहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं था, कोई कॉल नहीं थी, कोई भी अलार्म कॉल नहीं थी। तो हम आगे की तरफ बढ़ चले। ऐसे वायर क्यों लगाई हुई है? हाँ, जो प्लांटेशन है। अच्छा प्लांटेशन क्या बड़ी लीगल है क्या? तो यह है वाइट आई हनी बजर्ड। यहाँ का रेस्ट हाउस है ना, क्या है? तो अभी हम उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ टाइग्रेस और उसके कब्स हैं। तो इस साइड तो बिल्कुल अभी शांति है, तो हम इस साइड भी देखने आ गए, क्या पता कि यहाँ कुछ मूवमेंट हो। तो इससे मैं आपको समझाती हूँ, जहाँ पे अभी टाइग्रेस और उसके बच्चे हैं बेलडंडा वन मार्ग में है, जो कि टूरिस्ट जोन है, उसमें सफारी में जा सकते हैं। और उसके बगल में जो है वो कोर जोन है,
तो जो टाइग्रेस है वो थोड़ा टूरिस्ट जोन में है और बाकी उसका जो ज़्यादा एरिया है वो कोर जोन में है। तो बहुत रेयरली वो टूरिस्ट जोन में दिखती है, ऐसा नहीं कि रेगुलरली दिख रही है। अभी पिछले 1 हफ्ते से वो यहाँ पर नहीं दिखी है। तो लक है कि अगर वो दिख गई अचानक निकल आई तो तब, तो हम यहाँ ज़्यादा अपना टाइम नहीं दे रहे थे क्योंकि बहुत रेयर चांस है कि वो आएगी। बाकी जगह टाइगर्स के निकलने का ज़्यादा चांस है। तो थोड़ा और यहाँ वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो जो इस सामने आप देख रहे हैं दीमक का टीला है, इसे दीमक बनाते हैं। इसे मिट्टी, पानी और अपनी लार से बनाते हैं दीमक। वो गजब के आर्किटेक्ट उन्हें कह सकते हैं और बहुत ही मजबूत होता है। ये ऐसे नहीं ढहता है, कई मौसम मतलब काफ़ी सारा तूफ़ान, बारिश में भी ये नहीं ढहता है। और दीमक भालू को बहुत पसंद है, भालू उसको तोड़ने में लगा रहता है। अक्सर हमें पीलीभीत में जब भी भालू दिखा है वो दीमक के टीले के आसपास ही दिखा है। फिर लास्ट टाइम भी जब हम पीलीभीत गए थे, वो जो मैंने भालू का वीडियो उसमें डाला था, तो भालू दीमक ही खा रहा था उस समय भी। वो दीमक के टीलों के आसपास ही घूमता है और यहाँ पर या जहाँ पे लकड़ी पड़ी हुई होती है, जहाँ पे दीमक होते हैं लकड़ियों में, तो वहाँ भी उसे दीमक खाना बहुत पसंद है। और या शहद खाना, तो भालू इन चीज़ों के आसपास ज़्यादा दिख जाता है। ये भी दीमक का टीला था। और ये देखिए स्पॉटेड डियर अपने बच्चे के साथ जा रही है। तो इस टाइम पे सारे एनिमल्स आपको बच्चों के साथ दिखेंगे। बंदर के भी क्यूट क्यूट बच्चे, लंगूर के, स्पॉटेड डियर्स के, टाइगर के भी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ही दिख रहे हैं इस टाइम पे सब। तो अभी हम वापस ग्रासलैंड में आ गए हैं और यहाँ स्वैम डियर्स हैं बहुत सारे, यानी कि बारहसिंघा। और इंडियन रोलर अभी भी इसी पेड़ में है। और कुछ बर्ड्स मड बाथ भी ले रही हैं। किसको करने का टाइम बना। और यहाँ बीटर है, एक और आ गई। गाड़ी को भी रुकना नहीं।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कितने सारे स्वैम्प डियर्स हैं। तो ये एक रीज़न भी है कि यहाँ के टाइगर्स आप देखना इतने तगड़े हैं, इतने बड़े हैं। जो कि मैंने एक वीडियो देखा था भैया के पास जो था, उसमें 2 टाइगर्स की फ़ाइट हो रही थी आपस में, और नए टाइगर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि खाना अच्छा खासा है इन लोगों के लिए, और ग्रासलैंड में हर कोई कब्ज़ा करना चाह रहा है, हर टाइगर आकर। तो यहाँ पर अक्सर फ़ाइट हो जा रही है टाइगर्स की, और यहाँ पे टेरिटरी का भी सिस्टम उतना नहीं है जितना, जैसा कि पीलीभीत का भी मैंने बताया था। कॉर्बेट में हमने देखा था कि 15-20 किलोमीटर्स के एरिया में आपको दूसरा टाइगर नहीं दिखेगा, उनका टेरिटरी का रहता है, टेरिटोरियल फाइट्स बहुत होती है। तो यहाँ पर एक एरिया में 2-3 टाइगर्स आजकल हाल फिलहाल में कुछ टाइम से मतलब देखे जा रहे हैं। तो ग्रासलैंड में वेट करने का ये एक ज़्यादा कारण है सबका कि यहाँ पर डियर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। स्वैम्प डियर्स, स्पॉटेड डियर्स, हॉक डियर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हॉक डियर भी देखने को मिलेगा यहाँ। सांबर डियर्स यहाँ बहुत कम है, पीलीभीत में भी ना के बराबर है, और दुधवा नेशनल पार्क में भी। दुधवा में तो हमें बस एक सांभर दिखा था, लेकिन वो काफ़ी बड़ा था। और कॉर्बेट में आपको बहुत ज़्यादा सांबर डियर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ स्वैम्प डियर्स नहीं होते, यानी कि बारहसिंगा वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ग्रास में देखिए एक छोटी सी बर्ड, इसका नाम स्टोन चैट है, बिल्कुल ग्रास के कलर की हो रही है। तो सारी जिप्सीज सब जगह राउंड मार के यहीं वेट कर रही हैं। तो शाम तक जितनी देर की भी अब सफारी बची है, सब लोग यहीं वेट करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया ही था कि कितनी ज़्यादा कॉल्स चल रही थी, मतलब सुनी होंगी आपने भी, वो अलार्म कॉल्स थी स्पॉटेड डियर्स की। वैसे तो स्पॉटेड डियर की अगर 1-2 कॉल अचानक से आई तो वो मिस्ड कॉल बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वो आहट से एकदम से कॉल कर देता है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली आ रही है तो उसमें ज़रूर ये होता है कि हाँ डियर, वो टाइगर बिल्कुल आ रहा है पास में। और सांबर डियर यहाँ है नहीं जिसकी 100% एक्यूरेट मानी जाती है, मतलब 90%, 99% कह सकते हैं आप। और बंदर की कॉल्स भी। स्पॉटेड डियर्स की थोड़ा सा वो होता है कि 1-2 बार, या बार्किंग डियर की कभी आहट से भी कर देते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉल्स थी, अलार्म कॉल्स, तो वो तो कंफर्म था कि टाइगर था आसपास में। बट वो कौन से रास्ते से क्रॉस होके गया या बैठ गया कुछ नहीं पता। तो इसी जगह पे आए हम आज सबसे पहले। तो अभी बारहसिंगा बिल्कुल इस रास्ते के करीब आ गए हैं, तो ये रास्ता क्रॉस करके जाएंगे मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से। तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं इनकी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए रास्ता क्रॉस करते हुए। तो हम बिल्कुल अभी यहीं फोकस किए हुए हैं। पूरा ग्रुप है तो बहुत ही बढ़िया लगेगा क्रॉसिंग। बैठ गया नहीं तो खड़े हैं कोई। नहीं, आगे वाला तो बैठ गया। तो डियर्स एकदम से यहाँ तक आके फिर रुक गए, उन्होंने क्रॉस नहीं किया और सामने देखे जा रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें स्मेल आई है टाइगर की और उन्हें खतरे का आभास है, इसलिए वो उस तरफ नहीं जा रहे हैं अभी, वो यहाँ पे रुक गए हैं। और कुछ डियर्स तो अभी बैठ भी गए हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर सामने की तरफ देख रहे हैं और वापस जाना चाह रहे हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ जाते हैं या फिर यहीं रुकेंगे और कहीं सामने से टाइगर ना आ जाए। भागे 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 भागे। वैसे डर डर के क्रॉस करने जा रहे थे, कैसे भागे हो? टाइगर आ रहा है वैसे। देखिए सब गाड़ी में आ जाएंगे। बैठे रहिए, कोई बात नहीं। सामने से स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल्स आई और देखा वो किस तरीके से भागे, क्योंकि उन्हें खतरे का आभास हो गया था। बारहसिंगा भागे एकदम से, सब लोगों को लगा कि टाइगर आने वाला, बट अभी तक कुछ भी नहीं आया। और यहाँ पे इंडियन रोलर्स का मीटिंग टाइम चल रहा है और स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल सुनकर सारी गाड़ियाँ यहीं पे आ गई और सब यहीं वेट करने लगे। और जिस तरीके से स्वैम्प डियर्स भागे तो सबको यही यकीन हो गया था कि टाइगर जस्ट आ ही रहा होगा पीछे से, लेकिन वो भी शातिर है बहुत ज़्यादा, वो अभी नहीं उनके पास में जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी अलर्ट हैं और कंटिन्यूसली अपने चारों तरफ देख रहे हैं
तो ऐसे में अभी टाइगर अटैक नहीं करेगा उन पर। तो अपना काफ़ी समय यहाँ देने के बाद, टाइगर का वेट करने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस, क्योंकि बहुत वेट किया, फिर सफारी का टाइम हो रहा था एंड। तो कॉज भी थी, और जिस तरीके से स्वयं डियर्स भागे, तो हमें लग ही रहा था कि टाइगर बस आने वाला है, लेकिन नहीं आया वो उस समय। और जब वैसे भी शिकार को भनक लग जाती है, मतलब उसके प्रे को जब भनक लग जाती है कि टाइगर आसपास है, या अलार्म कॉल्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा और वो अलर्ट हो जाते हैं, तो टाइगर भी उस समय रुक जाता है या लेपर्ड रुक जाता है, थोड़ा वेट करता है और इस तरीके से छुपा हुआ होता है कि एनिमल्स को पता भी नहीं चलता है। वो बिल्कुल झाड़ियों में इस तरह होगा कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा जब तक कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आ रही है पास से। तो थोड़ा दूरी में छुप जाता है, और जब एनिमल्स जैसे स्पॉटेड डियर, स्वैम्प डियर्स वगैरह घास खाने में बिज़ी हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं टाइगर आसपास था, तो तब वो अटैक करता है बिल्कुल शांत तरीके से। मैंने देखा है एक दो बार अटैक करते हुए, किल करते हुए टाइगर को, तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे छुपा हुआ है और एकदम से ऐसे अटैक करेगा। जब मैंने पीलीभीत में भी देखा था और एक बार ढिकाला में देखा था। ढिकाला में तो एकदम झाड़ी के अंदर था, तो वो पूरा कैप्चर नहीं हो पाया, बट पीलीभीत वाला हो गया था कैप्चर। वो पानी में बैठा हुआ था और वाइल्ड बोर्ड्स का झुंड आ रहा था, और वो इतने धीमे से मूव किया कि वाइल्ड बोर्ड्स को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि पानी में टाइगर बैठा, और उसने एकदम से अटैक कर दिया। तो ये बहुत ही चालाकी से शिकार करता है। हुआ यही फिर आज भी, और फिर हमारा सफारी का टाइम एंड हो गया। तो जैसे आपने देखे सनसेट के बेहतरीन नज़ारे, और उसके बाद हम आए अपने होटल में। और जैसे कि मैंने आपको आफ्टरनून में बताया था अपनी सफारी से पहले, जब हम मार्केट गए थे, कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, और वहाँ से जहाँ पर हम गए हुए थे, मंदिर गए थे, फिर मंदिर से जिस जगह पे हम गए, तो और अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि आज शाम को भोले बाबा की बारात निकलेगी। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था, तो मुझे बड़ा मन था कि हम भी बारात में शामिल हों। तो उसके बाद होटल जाने के बाद हम उसी जगह पे पहुँचे, तो वहाँ से बारात उस समय निकल चुकी थी। तो हम मंदिर में गए, और वहाँ बहुत सुंदर सजाया हुआ था, बलून्स लगाए हुए थे और बहुत सुंदर से सजाया था मंदिर। बारात यहीं से निकली थी, तो हमने सोचा कि अभी थोड़ा आगे ही निकली होगी, तो हम वहीं पे जाते हैं। और ये बहुत ही सुंदर स्टेज भी सजाया था। बारात मार्केट से घूमते हुए फिर यहीं आएगी। तो हमें वहाँ पे पुलिस वाले थे जगह जगह पे ड्यूटी में, तो उनसे पता चल ही गया था कि बारात कहाँ पे पहुँची है, तो हम उसी जगह पर पहुँच गए थे। मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में महाशिवरात्रि के दिन ऐसी बारात कभी नहीं देखी। और महाशिवरात्रि का दिन, जैसा कि सबको ही पता है, शिव जी और पार्वती जी की शादी इस दिन हुई थी। तो बड़े ही धूमधाम से बारात निकल रही थी, और सब में कितना जोश है, देखिए इतने सारे लोग इकट्ठा हैं और खूब डांस कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जगह का नाम है पलिया, जहाँ पे ये अभी बारात निकल रही है। ये है यूपी में, खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट खीरी है शायद में।
हम काफ़ी देर तक यहाँ बारात में रहे, 9:30-10 बजे के आसपास। फिर हमारा अगले दिन हमारी अगले दिन मॉर्निंग में सफारी थी, तो हम ज़्यादा टाइम यहाँ रुक नहीं सकते थे। और उसके बाद हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। फिर अगले दिन हमारी होने वाली है सफारी, यानी कि कल मॉर्निंग में। और जैसा भी रहता है आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और आपको आई होप कि ये व्लॉग पसंद आया होगा, आज की सफारी भी और भोले बाबा की बारात भी। और देखते हैं कल क्या रहता है, क्योंकि अभी तो हमें टाइगर दिखा नहीं है यहाँ। और कल की लास्ट सफारी रहेगी सुबह किशनपुर की, शायद उसके बाद हम पीलीभीत की सफारी करेंगे इवनिंग की। सो गाइज़, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग।